जय हिंद दोस्तों। आज से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, देखिए ये चैप्टर अधिकतर विद्यार्थियों को क्या कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत सरल तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, हम कंप्लीट इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आप स्टार्टिंग में 10 से 12 क्वेश्चन ध्यान से समझना, नहीं भी समझ आए तभी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन यदि आपने देख लिए तो आपको आगे के क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। बाकी तो आपको मैं कोशिश करूंगा पहले क्वेश्चन से ही समझ में आए। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए टाइम एंड वर्क से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इसके नियम जान लेते हैं। बाकी इसके में नियम कोई ज़्यादा नहीं है, बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, तो समझ लेते हैं। देखिए इसका आपको लाभ आगे के चैप्टर में भी मिलेगा, तो ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए नियम क्या है। पहला नियम है, मैं 3 नियम आपको इसके समझा रहा हूँ, 3 नियम के अंदर ही हम सारा चैप्टर इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। पहला नियम है, यदि एक ही जगह किसी का नाम हो सकता है ना, वो आप समझ जाना। यदि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे, ठीक है, एक कोई का नाम भी हो सकता है, एक ही जगह किसी का भी नाम हो सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन है, किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में निकालना हो तो उल्टा हो जाएगा, 1/15। बात समझ आई। पूरे कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का जब हम निकालेंगे इसका कार्य तो 1/15 हो जाएगा, 1/15 भाग एक दिन में करेगा। दूसरा नियम इसका अपोजिट, यदि एक दिन का कार्य आपके पास है 1/8 भाग, तो पूरे दिन का काम कितना होगा, उलट जाता है, इसको पलट देंगे। पूरे दिन के कार्य कितना होगा, 8 दिन। बस समझ आई। यानी कि मैं फिर से समझाता हूँ। पहला नियम, 15 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में इसका उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा है, एक दिन का कार्य लिखा है 1/8, तो पूरे दिन में कितना कार्य करेगा, तो पलट जाएगा, यानी कि 8 कार्य करेगा, 8 दिन में समाप्त करेगा। अब एक कंडीशन और है, इसको समझते हैं हम। देखिए यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि बी दुगनी तेजी से कार्य करता है ए की तुलना में, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात यदि 2:1 है, यानी कि ए 2 कार्य कर रहा है उतने ही समय बी 1 काम कर रहा है, यानी बी से ए दोगुना कार्य करता है, तो इनका कार्य का अनुपात 2:1। तो इस प्रकार जब देखिए कार्य क्षमता ए की दुगनी है तो इसका समय उल्टा होगा, यानी कि इनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगे समय का अनुपात कितना होगा, 1:2। ए की कार्य क्षमता 2 थी तो इसको समय 1 लगेगा, इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसको दोगुना समय लगेगा। बात समझ आई। यानी कि जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात जो उसमें लगे समय का अनुपात है उसका उल्टा होगा, इसको याद रखिएगा। बाकी बेसिक से कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, जो बिल्कुल एकदम बेसिक सवाल रहेंगे। इनको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो टाइम एंड वर्क के सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम पहला सवाल यहाँ पर समझते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। देखिए ए अकेला कार्य कर रहा है 6 दिन में कर पाएगा, और बी अकेला कर रहा है तो 12 दिन में कर पाएगा। ए और बी दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए बेसिक सवाल है, जब परीक्षा थोड़ी सी सामान्य लेवल की रहती है तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ना, ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए 6 दिन में पूरा करता है तो ए का 1 दिन का निकालेंगे। 6 दिन में पूरा कर रहा है, 1 दिन में कितना होगा, 1/6 बार। बात समझ आई। बी अकेला 12 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा बी, 1/12, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर, तो ए का 1 दिन का कार्य इतना, बी का 1 दिन कितना, तो दोनों का 1 दिन कितना होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का 1 दिन का कार्य आएगा। 6 और 12 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। 6 से एलसीएम कटेगा, 6 दूनी 12, और 12 से 1 बार में तो कितना आएगा, 3/12। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1 दिन में 1/4 भाग कार्य करेंगे। दोनों मिलकर 1 दिन में 1/4 भाग। जब 1 दिन का टोटल कार्य आ जाए ना,
तो इस भाग को हम उल्टा कर देते हैं। मैंने आपको सेकंड जो कॉन्सेप्ट बताया था नियम में वो यही था। 1 दिन का आ गया 1/4 भाग, तो पूरा कार्य कितना होगा, उल्टा कर देंगे इसको 4 दिन में। ए और बी का निकाला, ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में 1/4 भाग करते हैं, तो पूरा कार्य पूरा के लिए इसको पलट देंगे, 4 दिन में पूरा हो जाएगा। बात समझ आ गई। चलिए हम आगे के सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए तथा बी मिलकर करें तो इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखना, ए अकेला 12 दिन में कर रहा है, ए अकेला 12 दिन में पूरा कार्य कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/12, उल्टा कर देते हैं, 1/12 भाग 1 दिन में करेगा। ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 8 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। ए और बी मिलकर कर रहा है तो 8 दिन में पूरा, तो 1 दिन में दोनों मिलकर करेंगे तो 1/8 भाग करेंगे। इतनी बात क्लियर है। बी अकेले का कार्य पूछा कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए बी का 1 दिन का कार्य 1/8 भाग और ए का अकेले का 1 दिन का कार्य 1/12। ए के कार्य को इससे घटा देंगे तो बी का कार्य आ जाएगा। बात समझ आ रही है। ए बी का कार्य 1 दिन में इतना और ए अकेले का कार्य इतना। ए बी की कार्य से ए का कार्य घटाएंगे तो बी का 1 दिन का कार्य आ जाएगा, ठीक है। 8 और 12 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 4 8, 2 6 12, 2 से करें 2 3 6, 2 और 3 आएंगे, 2 3 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, एलसीएम आ गया 24। 8 दूनी 16, 8 3 24, 12 दूनी 24, कितना आएगा 1/24 भाग। यानी कि बी का 1 दिन का कार्य आएगा 1/24 भाग। 1 दिन का कार्य आ गया, इसको पलट देंगे, दिन की संख्या आ जाएगी। टोटल बी को कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन। देखिए बहुत इजी सवाल है, ऐसे आप कर पाएंगे, बस आप कॉन्सेप्ट को समझना अभी, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए कार्य करेगा 10 दिन में पूरा कर लेगा, बी 15 दिन में पूरा कर लेगा और सी 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिएगा तीनों का अलग अलग दिन है, तो ए 1 दिन में कितना करेगा, ए पूरा कर रहा है 10 दिन में तो 1 दिन में करेगा 1/10 भाग। बी का देखें पूरा कर रहा है 15 दिन में तो 1 दिन में करेगा 1/15 भाग। सी पूरा कर रहा है 18 दिन में तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/18 भाग। तीनों का 1-1 दिन का आ गया, तीनों एक साथ मिलकर करें, तीनों मिलकर यानी प्लस, तो तीनों को मिलकर क्या जाएगा, 1 दिन का टोटल कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो 10 15 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, 10 15 और 18 का एलसीएम 2 से करें 2 5 10 15 दोनों 18, 3 से 3 5 15 3 3 9, 3 और 5 से और जाएगा, 5 3 15 15 29 45 45 दूनी 90, तो एलसीएम आ गया 90। 90 यहाँ पे लिखते हैं, 10 से 90 काटेंगे 9 बार, 15 से काटेंगे 15 5 75, 15 6 90, 18 से काटेंगे 18 36 18 54 18 चौक 72 18 5 90। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी का 1 दिन का कार्य आएगा। तो इनको जोड़ें कितना हो जाएगा, 15 5 20, 20/90, 0 0, यानी कि 2/9 भाग काम करेंगे वो 1 दिन में। तीनों मिलकर कार्य करेंगे ए बी सी, तो 1 दिन में 2/9 भाग कर पाएंगे। 1 दिन का जब काम आ जाए तो टोटल दिन की संख्या पूछे तो इसको पलट देंगे, दिन 9/2 दिन आएंगे। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में इस प्रकार से है तो इसको हम चेंज कर लें मिश्र भिन्न में, 2 से भाग लाएंगे 2 चौके 8, 1 बचेगा, यानी 4 से 1/2 दिन में तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला। यहाँ तक कोई परेशानी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ए किसी कार्य का 2/5 भाग
12 दिन में समाप्त कर सकता है। बात को समझना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया। ए किसी कार्य का, यानी कोई कार्य है उसका 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, यदि पूरे भाग का दिन लिखा होता तो सीधा उल्टा करके हम उसका निकाल लेते, एक दिन का कार्य निकाल लेते, दोनों का प्लस कर देते, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य आ जाता तो उसका उल्टा कर देते, दिन की संख्या मिल जाती। लेकिन यहाँ पे देखिए, ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ठीक है, ए 2/5 भाग कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। बात को समझना, बेसिक से बता रहा हूँ। 2/5 बड़ी संख्या से भाग लग रहा है, यानी 1 से भी कम है। हम टोटल 1 भाग का निकालते हैं, 1 भाग काम करेगा, 1 भाग यानी कि पूरा मान के चलते हैं। तो कितना, देखिए 1 से भी कम है ना, 5 से भाग रहा है 1 से कम, तो 12 दिन। तो 1 भाग में यानी काम ज़्यादा है, अब समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगे यानी 12 दिन तो लग ही रहे थे। तो नीचे वाली संख्या कहाँ ऊपर जाएगी, बड़ी वाली संख्या, और छोटी आएगी नीचे। 2 से काटेंगे 6 बार, 6 5 30, यानी एक पूरा कार्य करने में ए को 30 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो एक पूरा काम को वो 30 दिन में करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी का निकाल लेंगे। बी 3/4 भाग को कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में कर रहा है। बात को समझना, 3/4 भाग को 15 दिन में। तो एक भाग, देखिए 4 से भाग लग रहा है, बड़ी संख्या से कम है 1 से, तो 1 भाग ज़्यादा लगेगा, तो बड़ी संख्या ऊपर और छोटी नीचे पलट जाती है ना। 3 5 15, 5 चौके 20, यानी कि बी को पूरा कार्य करने में 20 दिन लगेंगे। अब बात को समझना। अब यहाँ पे लिखा है दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? ए का आ गया, पूरा कार्य 30 दिन में करता है, और बी पूरा कार्य 20 दिन में करता है। तो दोनों का पहले हम 1 दिन का निकाल लेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे जगह की कमी है, मैं थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूँ जिससे कि यहाँ पर लिखा पाए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि जगह की कमी है। 1 मिनट में थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए देखिएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो अपना नॉर्मल पेन है वो ले लिए, ताकि जगह यहाँ पर कम बची है। देखिए, ए का कंप्लीट आ गया, ए पूरा भाग 30 दिन में कर पा रहा है और बी पूरा भाग 20 दिन में, तो दोनों का कंप्लीट आ गया। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों मिलकर ए और बी, तो ए 1 दिन में कितना करेगा? पूरा कार्य 30 दिन में, तो 1 दिन में 1/30 भाग। ठीक है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना है ना। और बी पूरा 20 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/20 भाग। दोनों मिलकर यानी कि प्लस 20 और 30 का आप क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे 20 और 30 का। 20 और 30 का एलसीएम, 2 से कटेगा 15, फिर 2 से, फिर 3 और 5, 5 3 15, 30 3 दूनी 60, एलसीएम आएगा 60। 30 से 60 कटेगा 2 बार में, और 20 से 60 कटेगा 3 बार में, तो ऊपर आएगा 5/60। 5 से काटेंगे कितना आएगा यहाँ पर? 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। बात को अब समझना। ए और बी का ही 1 दिन में काम होगा 1/12 भाग। जब 1 दिन का काम आ जाए तो टोटल कितने दिन लगेंगे? इसका उल्टा कर देते हैं, यानी टोटल कार्य समाप्त करने में लग जाएंगे 12 दिन। ठीक है, मैंने यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करा है, तो आप देख लें, है ना। तो 12 दिन ऑप्शन में देखिए, डी वाला ऑप्शन राइट होगा, 12 दिन। ठीक है, यहाँ पर 12 लिखे हैं। बात समझ आई? तो ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज हम समझते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कोई कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर कर रहे हैं तो इसे 15 दिन में करते हैं। सी तथा ए मिलकर करते हैं तो इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य को
कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे और बी अकेला करे तो इसे कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। एक ही क्वेश्चन में दो सवाल हैं, एक तो तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त होगा और बी अकेला करे तो कितने दिन में इसको कर पाएगा। ठीक है, समझना यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं, ए बी मिल रहा है, फिर बी सी मिल रहा है और सी ए मिल रहा है, तो हम मिलकर इसका कार्य निकाल लेते हैं। ए बी टोटल कार्य 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/20 भाग। इसी प्रकार से बी और सी मिलकर टोटल कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा, 1/15 भाग। और सी और ए मिलकर करते हैं तो 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/12 भाग। ठीक है, बात समझ आई। अब हम इन सभी को मिला दे रहे हैं, इन सभी को मिलाकर कार्य कराएं, यानी कि इस साइड की इनको प्लस कर दें, है ना, जो कांस्टेंट वेरिएबल है इनको प्लस कर रहे हैं और एक साइड इनको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, बी सी और यहाँ पर जुड़ेगा सी ए, और जो संख्या है वो इस साइड हम जोड़ देंगे, 1/20, 1/15 और 1/12। अब यहाँ पे देखना ए और ए कितना आ जाएगा, 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। ठीक है, बराबर 20, 15 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिए आप, इसका एलसीएम कहीं पर भी साइड में निकाल लें, 20, 15 और 12 का एलसीएम, 2 से 10, 6 बार में, 2 से 5, 2 3 6। अब किससे जाएगा, 3 से, 5 15 1 और 5 से, 5 3 15 15 30 30 दूनी 60, तो इनका एलसीएम आ गया 60। 20 से कटेगा 3 बार में, 15 से 15 चौके 60 और 12 से 12 5 60, तो इनको जोड़ेंगे, ऊपर कितना आएगा, 7 5 12/60, काट भी दें, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। अब यहाँ पे देखना 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बराबर 1/5। 2 गुणा में है, नीचे पहुँचेगा भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नीचे आएगा तो 5 में गुणा हो जाएगा, 1/10। यानी ए बी सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 1/10 भाग। अब एक दिन का कार्य आ गया इनका, ठीक है, एक दिन का कार्य, क्योंकि एक दिन में सभी मिलकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन का कार्य आ गया 1/10 भाग। तो ए बी सी एक दिन का कार्य इतना आ गया, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, इसको उलट देते हैं एक दिन के कार्य को, तो ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे तो पूरा कार्य ये 10 दिन में कर लेंगे। तो एक आंसर तो आ गया, तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, 10 दिन लगाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब इसी सवाल में एक क्वेश्चन और पूछा है, बी अकेला ऐसे कितने दिन में कर पाएगा। अब बात को समझना, ए बी सी 10 दिन में कर रहे हैं, है ना, या फिर यहाँ से समझिएगा, ए बी सी का एक दिन का कार्य है, ए बी सी का एक दिन का कार्य कितना है, 1/10 भाग। ए बी सी के कार्य से हम ए और सी के कार्य को माइनस कर दें तो बी का बचेगा। देखिए ए और सी दोनों का एक दिन का कार्य 1/12, तो 1/12 इससे माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, बी का कार्य। 10 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 5 10, 2 6, तो 6 5 30, 30 दूनी 60 आएगा, 60 ही आएगा ना, 2 5 6 और 60 ही आएगा। 10 से काटेंगे 6 और 12 से 5, इसका बी का आ जाएगा। बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/60 भाग। जब बी एक दिन में इतना करेगा तो पूरा कार्य 60 दिन में करेगा, तो यहाँ पर आ गया बी पूरा कार्य अकेला करेगा 60 दिन लगाएगा, और ए बी सी तीनों करेंगे तो 10 दिन लगाएंगे। तो ऑप्शन में देख लीजिए, तीनों 10 दिन में और बी 60 दिन में। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर समझाया। या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, या फिर बी अकेला इसे कितने दिन में कर पाएगा। तो बी अकेला ही पूछेगा तो हमें तीनों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि ए कैसा दोगुना काम करता है बी से, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है।
ये कम लेगा बी से 10 दिन, क्यों? क्योंकि ए की कार्य क्षमता दुगनी है, ये दुगनी तेज़ी से कार्य करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे हमें बताना है। तो देखिए हमें पता नहीं है बी कितने दिन में कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बी से 10 दिन कम में ए करेगा। तो मान के चलें बी पूरा काम x दिन में करेगा, तो ए इससे 10 दिन कम लगाएगा क्योंकि ए की कार्य क्षमता दुगनी है, ए इतना करेगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि इन कार्य की क्षमताओं का अनुपात देखें आप कितना होगा, 2:1 होगा। यानी कि ए दुगनी गति से करेगा और बी 1 गति से करेगा, है ना। ये क्या कार्य क्षमता का अनुपात है। अब बात को समझना, कार्य क्षमता का अनुपात है, मैंने आपको बताया था नियम में कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होगा, 1:2 दिन का अनुपात होगा, ठीक है। यानी कि ए की कार्य क्षमता दुगनी है तो कार्य करने में समय उतना कम लगाएगा, यानी एक समय लगाएगा। स्लो काम कर रहा है तो ये अधिक समय लगाएगा, उल्टा हो जाएगा अनुपात, ठीक है, 1:2 में। बात समझ आई। अब यहाँ पे समझना, अब बात को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमने बी का मान लिया x दिन में कर रहा है और ए कर रहा है कितने दिन में, x - 10 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक दिन में कितना करेगा ये, 1/x, और ये कितना करेगा एक दिन में कार्य, 1/x - 10 भाग। एक दिन में दोनों के कार्य आ गए, ठीक है, एक दिन में। लेकिन एक इनकी कार्य क्षमता कैसी है, ए पूरा कार्य करता है एक दिन में और बी करता है उतना ही कार्य 2 दिन में, ठीक है। यानी ए का एक दिन का कार्य बी के 2 दिन के कार्य के बराबर होगा। तो ए का देखिए ये किसका हो गया हमारा, ये वाला हो गया ए का एक दिन का कार्य और बी का एक दिन का कार्य इतना। तो बी का एक दिन का कार्य इतना, तो 2 दिन का कितना होगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो बी 2 दिन में जितना काम करेगा उतना ए अकेला एक दिन में कर रहा है। बात समझ आई, दोनों बराबर होंगे, बी का 2 दिन का काम और ए का एक दिन का कार्य आपस में बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 का यहाँ पे होगा 2x - 20 बराबर यहाँ पे कितना आएगा x इस साइड आएगा तो 2x से x माइनस होगा x, -20 उस साइड आएंगे प्लस के 20। यानी कि देखिए इसका दिन आ गए, बी का दिन आ गए, बी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो ए इससे 10 दिन कम लेगा, यानी कि ए करेगा 10 दिन में, ठीक है। दिन की संख्या आ गई, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों निकाल सकते हैं। ए करेगा 10 दिन में तो एक दिन में करेगा 1/10 भाग, बी करेगा 20 दिन में पूरा तो एक दिन में करेगा 1/20 भाग। तो दोनों मिलकर प्लस कर लेंगे, एलसीएम 20 आ गया, 2 बार में कट जाएगा, एक बार में 3/20। यानी कि दोनों मिलकर एक कार्य एक दिन में 3/20 कार्य करेंगे। तो दिन की संख्या, तो कार्य को उलट देंगे, 3 से भाग लगाएंगे इसमें, 5 × 5 = 18, 2 बचेंगे। ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे, 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। देखिए इसी टाइप से रेशियो दिया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर कितने, 14 दिन में, तो ए अकेला ऐसे कितने दिन में समाप्त करेगा। कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 2:1 कार्य क्षमता का, है ना। तो दिन कितने होंगे, इनको दिन का अनुपात देखें तो उल्टा हो जाएगा, ए को लगेगा 1 दिन तो बी को लगेगा 2 दिन, है ना। कार्य क्षमता जैसे ए की दुगनी है और बी की इतनी है 1, तो समय उल्टा हो जाएगा। अब 1 और 2 के अनुपात में मानना पड़ेगा, मान के चलिए ए को x दिन लगेंगे किसी कार्य करने में, तो बी को कितने लगेंगे, 2x दिन, दोगुना लगेंगे। क्यों, क्योंकि ए तेज़ी से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो दोनों मिलकर करते हैं 14 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे दोनों, 1/14 भाग। ए और बी दोनों 14 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/14 भाग। और यहाँ से देखें ए एक दिन में करेगा 1/x और बी एक दिन में करेगा 1/2x। ए और बी दोनों एक दिन में इतना और ए भी दोनों का एक दिन का कार्य है, तो आपस में बराबर होगा। इसका एलसीएम आएगा कितना, 2x
एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 बचेगा, 2x से 2x 1 बचेगा, 1/14। तो यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर ऊपर कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पे 2 और 1 3 है ना, और 3 गुणा 14 हो जाएगा, 3 गुणा 14। तो 2 से 14 कट जाएगा, 2 से 14 कटेगा ना, तो कितनी बार 7 बार में कट जाएगा, 2 7 14, तो 7 3 21, एक्स बराबर कितना आएगा 21। तो यहाँ पे पूछा ए अकेला कितने दिन में, तो ए अकेला करेगा तो 21 दिन में कर पाएगा। बी का पूछता तो 21 दूनी 42 दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से इनको कर पाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर ही मिल जाएगा, तो वहाँ मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पहली बार आना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या चीज़ समझ आई और क्या चीज़ समझ नहीं आई, है ना। तो कमेंट्स में आप सभी की रीड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।